तो दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर पे हैं, तो यहाँ पे आप क्या उम्मीद है प्रोटेस्ट और भी आप तगड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूंगा। प्रोटेस्ट क्या है, मेरा 15 तारीख से प्रोटेस्ट था, पर यहाँ बोल रहे हैं कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दीजिए। तो 5-6 दिन के टाइम में हम आपकी एप्लीकेशन पहुंचाते हैं, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप प्रोटेस्ट करिएगा। और इसी प्रोटेस्ट इसके लिए मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं लूंगा। 22 तारीख से यहाँ निर्वस्त्र बैठूंगा। निर्वस्त्र इन द सेंस, मैं पहले अपनी शर्ट उतारूंगा, ठीक है, उसके बाद अपना पैंट उतारूंगा और बॉक्सर पहन के बैनर और पोस्टर लेके हैं। अगर मुझे जंतर मंतर पे नहीं बैठने दिया जाता है, ठीक है, तो ये पोस्टर और बैनर लेके मैं इस कनॉट प्लेस और इस एरिया में इतना घूमूंगा कि प्रशासन की ब्राह्मणों का सरकार चल रही है, आप पीड़ित हैं। सर देखिए, मैं जातिवाद पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, जातिवाद से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन न्याय की व्यवस्था हर जाति, हर पंथ, हर मजहब के लिए होनी चाहिए। न्याय की व्यवस्था इस सरकार में नहीं है क्या? न्याय की व्यवस्था योगी जी को क्या है, अब योगी जी बड़े मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब क्या है, उनके पास चाटुकार जो बैठे हुए हैं ना, हैं, वो चाटुकार जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, योगी जी को वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो योगी जी से मेरा अपील है कि उन चाटुकारों को जो है ना। मैं हूं पवन कुमार गौर, मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैं जंतर मंतर में अनशन के लिए आया था। जंतर मंतर पे आप कब से आ रहे हैं? मैं कल ही आया हूँ। 15 तारीख से मैंने अनशन के लिए ज्ञापन दिया हुआ था, और 15 तारीख से क्या है कि कल जब आया तो ये लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं दी गई है। अच्छा, आप चित्रकूट के रहने वाले हैं। चित्रकूट का आप डीएम के पास में आप गए थे? मैं चित्रकूट डीएम के पास गया हूँ, मैं एसडीएम के पास गया हूँ। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहाँ मैंने न्याय के लिए गुहार नहीं लगाई। अच्छा, योगी सरकार कहती है कानून व्यवस्था एकदम टाइट है, कोई भी उत्तर प्रदेश के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। साहब, योगी सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था टाइट जरूर है, पर जो प्रशासनिक अधिकारियों पे जो लगाम लगानी चाहिए, ठीक है, वो योगी सरकार अभी नहीं लगा पाई है। और ये लगाने में जो है ना, योगी सरकार अक्षम दिखाई पड़ती है। तो भाजपा सरकार बोल रही है कि कानून व्यवस्था कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप बता रहे हैं जमीनें आपकी कब्जा हो रही हैं। नहीं तो साहब, जमीनें कब्जा हो रही हैं, तभी तो सबूतों के साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जमीन मेरे नाम पे है, और जोत कोई और रहा है, ठीक है। अब इसमें होता गया है कि अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी बोल रहे हैं, अधिकारी धारा नदी मुकदमा मुझे 4 साल से खिला रहे हैं। 4 साल के पहले मेरे 101 साल के 102 साल में मेरे बाबा एक्सपायर हुए हैं। उसके पहले मेरे बाबा केस लड़ते थे, हैं, और 102 साल के बुड्ढे को जो है, हैं, ये राजस्व विभाग इतना दौड़ाया है, हैं, कि वो आदमी तंग होके अंततोगत्वा उसने जमीन का नाम ही छोड़ दिया। अगर आप पांडे हैं, आपके कहते हैं कि ब्राह्मणों का सरकार चल रही है, आप पीड़ित हैं। साहब देखिए, मैं जातिवाद पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, जातिवाद से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन न्याय की व्यवस्था हर जाति, हर पंथ, हर मजहब के लिए होनी चाहिए। तो न्याय की व्यवस्था इस सरकार में नहीं है क्या? न्याय की व्यवस्था योगी जी को क्या है, अब योगी जी बड़े मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब क्या है, उनके पास चाटुकार जो बैठे हुए हैं ना, हैं, वो चाटुकार जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, योगी जी को वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो योगी जी से मेरा अपील है कि उन चाटुकारों को जो है ना, वो किनारे करें, ठीक है, और थोड़ा सा जनता के सामने आके जनता की समस्याओं को फेस करें। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं योगी जी नाकाम है? योगी जी कहने का मतलब यही है आपका? योगी जी की सरकार में जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नाकाम है, वो ऑर्डर देते हैं। अब योगी जी काम कराने नहीं जाएंगे, ये मैं भी समझ रहा हूँ। योगी जी काम अगर नहीं कराने जाएंगे, वो सिर्फ आदेश देंगे, लेकिन उस आदेश का पालन कौन करवाएगा? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी वहां इतना भ्रष्ट हो चुका है कि 100 200 रुपए में 50 रुपए में बिकता है वहाँ सब प्रशासनिक अधिकारी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी सब बिक चुके हैं और पैसे लेके काम करते हैं, और मेरे पास इसकी वीडियो साक्ष्य मौजूद है। अच्छा, ये सबूत आप दे सकते हैं? ये सबूत मैं दे सकता हूँ। मेरे से ही एक छोटी सी खतौनी निकलवाने के लिए 200 रुपए लिया गया। अच्छा, तो अभी आप कहाँ तक अपनी समस्याएं का अपनी आवाज पहुंचाई है? अभी तक मैंने डीएम तक पहुंचाई है। डीएम एसडीएम चित्रकूट का कोई भी प्रशासन अभी तक बचा नहीं है। मैं लखनऊ भी गया था। लखनऊ में मैंने अपने निर्वस्त्र अनशन की ज्ञापन वगैरह दिया था, तो इन लोगों ने मुझे झूठ बोल के वहां से बुलाया गया कि आइए आपके खेत की नाप कर देते हैं। अब मैं जब वहां गया तो मेरे खेत की नाप तो कर दी, ठीक है, पर खेत क्या है, खेत के लिए मैं हनुमान तो हूं नहीं कि उड़ के जाऊंगा।
मुझे रास्ता भी तो चाहिए, ठीक है, वो रास्ता नहीं दिलाया। अब जो नाप कर दी उनने, ठीक है, उस खेत को फिर से जोत लिया गया है, और प्रशासन इसमें नाकाम है। वो ये बोल रहा है कि इस धारा में, एसडीएम डीएम साहब बोलते हैं इस धारा में केस करो, एसडीएम साहब बोलते हैं इस धारा में केस करो, ठीक है। और जब केस कर दिया जाता है तो केस को खारिज कर दिया जाता है और ठंडन गोपाल हो जाओ। 20,000 एक केस को दायर करने का खर्चा जो होता है 20 से 25,000 रुपए होता है। 3 केस मैंने दायर किए, ठीक है, मेरा तो चला गया ना पैसा, ठीक है। ये मेरी क्या हराम की कमाई आ रही है कि मोदी जी के प्रशासनिक अधिकारी खा रहे हैं। तो आप इस वक्त दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर पे हैं, तो यहाँ पे आप क्या उम्मीद है, प्रोटेस्ट और भी आप तगड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूंगा। प्रोटेस्ट क्या है, मेरा 15 तारीख से प्रोटेस्ट था, पर यहाँ बोल रहे हैं कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दीजिए। तो 5-6 दिन के टाइम में हम आपकी एप्लीकेशन पहुंचाते हैं, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप प्रोटेस्ट करिएगा। और इसी प्रोटेस्ट, इसके लिए मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं दूंगा। 22 तारीख से यहाँ निर्वस्त्र बैठूंगा। निर्वस्त्र इन द सेंस, मैं पहले अपनी शर्ट उतारूंगा, ठीक है, उसके बाद अपना पैंट उतारूंगा और बॉक्सर पहन के बैनर और पोस्टर लेके हैं। अगर मुझे जंतर मंतर पे नहीं बैठने दिया जाता है, ठीक है, तो ये पोस्टर और बैनर लेके मैं इस कनॉट प्लेस और इस एरिया में इतना घूमूंगा कि प्रशासन की हद हो जाएगी। अच्छा, तो आप मतलब निर्वस्त्र होकर घूमेंगे पूरी दिल्ली एनसीआर में? जी हाँ, जी हाँ। तो आप किसको संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश मेरा मोदी जी को है और मेरा योगी जी को है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई करिए साहब, क्योंकि जनता त्रस्त है इनसे।